हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो डाटा टाइप्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर हमने इंटीजर पढ़ ली, हमने बूलियन पढ़ ली, हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ ली, एसटीआर डाटा टाइप पढ़ ली, हमने उसके बाद फ्लोट डाटा टाइप पढ़ ली और ये सारी पाइथन की फंडामेंटल डाटा टाइप थी। इनके बाद अब हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ी वो थी बाइट्स, ठीक है, और बाइट अरे, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या था हमने वो भी देख लिया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था म्यूटेबिलिटी का, यानी कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। और हमने ये भी देखा कि मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यानी कि जो बेसिकली बिगनर्स हैं जिनको नई प्रोग्रामिंग का उतना आइडिया, हमने उनके लिए भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर ली। अब आगे जो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्योंकि बाकी जो डाटा टाइप्स हमने कवर करनी है तो उससे पहले ज़रूरी है थोड़ा सा कि हम टाइप कास्टिंग जो है डाटा टाइप्स की, एक टाइप से दूसरी टाइप में उसको कास्ट कैसे किया जाता है और सारी डिफरेंट डाटा टाइप्स को, तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम उस पर टाइम लगाएंगे कि वो हम अच्छी तरह से उसको देख लें और उसके बाद फिर हम अपनी डाटा टाइप्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ हम देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या है और उस पर कैसे काम किया जाता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये आगे जी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो टाइप कास्टिंग है वो हम कैसे करते हैं। यानी कि ये बाइट्स और बाइट्स अरे पे लास्ट टाइम हमने काम कर लिया था। अब हमने थोड़ा सा देखना है टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग से मुराद है वर्ड से, यानी कि लग रहा है जैसे ये फ्रेज है कि एक टाइप को दूसरी टाइप में कास्ट करना, ठीक है। तो वो कैसे है, तो सबसे पहले हमने जो डाटा टाइप पढ़ी हम कह देते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। जो इंटीजर है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। हाँ जी, तो इंटीजर की टाइप कास्ट करने के लिए, यानी कि इससे मुराद ये है कि फ्लोट है, मेरी बूलियन है, मेरी एसटीआर की टाइप है, या मेरी कम्प्लेक्स टाइप है, ठीक है, या मेरी इसके अलावा बाकी भी टाइप्स हैं जो आगे हमने जाके स्टडी करनी है, उनको कैसे इंटीजर के अंदर कास्ट करना। तो उसके लिए मेरा जो फंक्शन है वो है INT का। जैसे जब हमने इससे पिछले लेक्चर में, डाटा टाइप्स के लेक्चर में पढ़ा था कि हम ऑक्टल को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर को ऑक्टल में कैसे करते हैं, फिर बाइनरी में कैसे करते हैं, फिर हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है। यानी कि ये फंक्शन है, इसके अंदर सपोज मैं अगर दे देता हूँ फ्लोट वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि इसके बाद फ्लोट आती है, मैं कहता हूँ 123.345, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 123। तो इसका आंसर आएगा 123। यानी कि इसको अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, हम अपनी पाइथन की स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि INT प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, INT के अंदर कास्ट कर दो एक फ्लोट के नंबर को 123.45 तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये मुझे दे रहा है 123। तो इसने मुझे इंटीजर रिटर्न कर दिया। नंबर फ्लोट था, उसने कास्ट किया इसको इंटीजर के अंदर और मुझे रिटर्न कर दिया। अब अगला क्या था, यानी कि मैं कहता हूँ ट्रू, यानी कि अगली बूलियन टाइप है। तो हमने ट्रू बूलियन टाइप के बारे में डिस्कस किया था कि एनी नॉन ज़ीरो जो वैल्यू है वो क्या होगी, ट्रू होगी। और ट्रू को जो पाइथन है वो क्या कहता है कि वो इंटीजर की ज़ुबान में या डेसिमल की लैंग्वेज में वो उसको 1 बोलता है। तो वो एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू 1 2 3 4 5 ये सारे ट्रू होते हैं, और उसके बाद जो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उसको वो फॉल्स बोलता है। तो इसको अगर मैं इंटीजर में करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स भी हम लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, ऊपर आएगा ट्रू की पहले आंसर, फिर फॉल्स का आंसर। तो ये देखिए, ट्रू को उसने कह रहा है 1, ठीक है, और फॉल्स को वो कह रहा है 0। तो ये है इसकी टाइप को कास्ट हम कर रहे हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमने क्या करना है, हमने फ्लोट देख लिया, बूलियन देख लिया, अब स्ट्रिंग देखते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि प्रिंट ऑफ INT ऑफ, सपोज मैं कहता हूँ 10, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है।
स्ट्रिंग है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है 10। ठीक है, जब मैं फ्लोट वैल्यू दे देता हूँ 10.5 कर देता हूँ कि उसके अंदर फ्लोट है, तो इसको रन करता हूँ तो ये मुझे दे देता है। ये कहता है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 ओनली, यानी कि आप स्ट्रिंग कोई ऐसा नहीं दे सकते कि जो कि, यानी कि ये अब मैंने इसको या तो मैं पहले फ्लोट में कन्वर्ट करूं और फिर स्ट्रिंग को दूं और इंटीजर में कन्वर्ट करूं, तो वो कह रहा है कि जी मैं जो कन्वर्ट करूंगा वो बेस 10 वाले को कन्वर्ट करूंगा, यानी कि फ्लोट स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं इसको ये करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले इसको फ्लोट में करे, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से। पहले उसको फ्लोट में करे और फ्लोट के बाद वो उसको इंटीजर में कर दे, तो वो बिल्कुल परफेक्टली उसको इंटीजर में कर देगा। तो ये डायरेक्ट नहीं करेगा कभी भी, बेस 10 मांगेगा। अब इसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि तुम क्या करो, मुझे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है इसको 10 इस तरह से 10 लिख देता हूँ। अब आपको क्या लगता है ये करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके पास आज। वो कहता है इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। तो बेस 10 वाले जितने भी होंगे मेरे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है चाहे वो कुछ भी है, हमेशा बेस 10 वाले वो कन्वर्ट कर देगा, बाकी किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, वहाँ पे वो एरर दे देगा। ठीक हो गया? ये तो हो गया मेरा जी जो है इंटीजर में मैं बाकी टाइप से मैं लेके आ रहा हूँ इंटीजर के अंदर। अब एक और चीज़ है, हम कम्प्लेक्स को भी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट int ऑफ 10 + 20j। अब ये क्या है? मेरी कम्प्लेक्स टाइप है। अब ये भी बेस 10 नहीं है, तो इसलिए ये इस पर भी एरर दे देगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इंटीजर आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और रियल नंबर नॉट कम्प्लेक्स, यानी कि वो इसको भी नहीं करने दे रहा। तो आपके जो क्या कहते हैं बेस 10 वाले जितने भी स्ट्रिंग होंगे उनको ये कर देगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एक पार्ट। दूसरा अब हम करते हैं फ्लोट की टाइप कास्टिंग। अब उसके अंदर मैं क्या क्या कहता हूँ कि प्रिंट करो तुम, सपोज पहले इंटीजर को कर लेते हैं, ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करो, किसको? 10 को कर देते हैं। ठीक है, ये आंसर क्या देता है जी? ये आंसर देगा 10.0, यानी कि उसने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं फ्लोट को फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ तो नो इशू, मतलब वो उसको एज इट इज़ वो कन्वर्ट कर, वो उसी तरह से कर देगा मुझे प्रिंट, कोई इशू नहीं। अब मैं इसे कहता हूँ ट्रू करो, ट्रू को कन्वर्ट करो फ्लोट के अंदर। तो ट्रू क्या था? 1, तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? 1.0, यानी कि फ्लोट नंबर आना चाहिए। तो इसको मैं रन करता हूँ तो ये आ जाता है 1.0। ठीक हो गया। अब मैं इधर करता हूँ फॉल्स। अब आंसर देखते हैं क्या आता है। अब आ रहा है जी 0.0, तो उसको भी वो कन्वर्ट कर। अब आ गई स्ट्रिंग की बात, स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स, इसको मैं कर देता हूँ रन फर्स्ट। तो वो क्या कर रहा है? वही कि फॉल्स नहीं है। हाँ, इसको आप पहले करें उसके अंदर बूलियन के अंदर कन्वर्ट, और फिर आप उसको दें तो वो ले लेगा एग्जैक्टली जैसे, मतलब वो उससे मुराद ये होती है कि हम डायरेक्ट फॉल्स लिख रहे हैं। अच्छा जी, इसको अगर मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर मैं दूँ 10, तो ये बेस 10 है, ये ले लेगा, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बेस 10 में 10.0 उसने कर दिया। अब मैं इसको 10.5 कहता हूँ, यानी कि इंटीजर के केस में ये नहीं कर रहा था, कह रहा था मुझे डेसिमल वैल्यू दे जिसकी बेस 10 है। इस केस में ये कर देगा क्योंकि वो नंबर ही फ्लोट है। ठीक हो गया। अब मैं अगर 10 करता हूँ 10, तो ये एरर दे देगा, इस पर कि ये कहेगा कि जी ये मैं नहीं कर रहा, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ठीक हो गया। यानी कि लॉजिकल नंबर वो बनना चाहिए जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं करता। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं, डायरेक्ट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं 10 + 20j। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या कर रहा है? ये एरर दे रहा है, फ्लोट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग और अ रियल नंबर नॉट कम्प्लेक्स। ठीक है, या रियल नंबर हो, कम्प्लेक्स वो नहीं ले सकता। ठीक हो गया। तो ये हमने 2 टाइप्स देख ली। अब जो तीसरी है हम वो कहते हैं जी मैं बुलियन को करता हूँ।
बूल टाइप। ठीक है, बुलियन की क्या क्या होती हैं डाटा टाइप्स, या होता है मेरा ट्रू या होता है फॉल्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो, किसी भी इंटीजर को मैं बुलियन में कन्वर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ बूल ऑफ 10, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू। जैसे मैंने किया उसने रिजल्ट मुझे दिया ट्रू। अब मैं दे देता हूँ 0, अब क्या रिजल्ट आएगा, अब आएगा फॉल्स, उसने फॉल्स दे दिया। अब मैं 0.01 देता हूँ, फ्लोट नंबर को कन्वर्ट कर, तो ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो से मुराद है ट्रू। हमेशा नॉन ज़ीरो जितनी वैल्यूज़ हैं वो ट्रू आएंगी, वो आप अदर देन ज़ीरो कोई भी वैल्यू देते हैं, इसको मैं -10 दे देता हूँ तो नॉन ज़ीरो है, तो इसको भी ये ट्रू करेगा। ठीक है, ये देखिए, तो वो जब उसे बुलियन में कन्वर्ट करेगा वो उसको ट्रू करेगा और नॉन ज़ीरो वैल्यू। सपोज मैं इसको दे देता हूँ स्ट्रिंग 10 दे देता हूँ, रन फर्स्ट, तो ये इसने दे दिया ट्रू, नॉन ज़ीरो वैल्यू। एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि सॉरी कुछ नहीं आएगा, वो उसको फॉल्स कर देगा, क्योंकि कोई भी इसमें वो करैक्टर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। अब मैं सपोज स्पेस दे देता हूँ और मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो अब भी ट्रू है, स्पेस क्योंकि एक करैक्टर होता है, इसलिए ये उसको नॉन ज़ीरो वैल्यू ही कंसिडर करता है। ठीक हो गया, ये आ गया जी हमारा बुलियन। अब बुलियन में मैं दे देता हूँ अगर बजाय, यानी कि हमने फ्लोट भी दे दी, इंटीजर भी दे दी, स्ट्रिंग भी दे दी, अब कम्प्लेक्स दे देते हैं, कम्प्लेक्स 10 +20 J। अब ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो है, तो ये ट्रू दे देगा। ठीक है, इसने दे दिया ट्रू। अब मैं कह देता हूँ 0 + 0 J। अब क्या है, अब ये 0 है वैल्यू, तो ये मुझे इसका रिजल्ट फॉल्स है। ठीक है जी, तो ट्रू और फॉल्स इसका जो है बुलियन में हमने कन्वर्ट किया, तो हमने एक ही बेस रूल रखा कि जो एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो मेरी क्या होगी, ट्रू होगी, और जो मेरी वैल्यू होगी अदर ज़ीरो वो मेरी हमेशा फॉल्स आएगी, चाहे आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें, नन है यानी कि उसमें भी वो फॉल्स दे देगा, आप स्पेस दे देंगे तो वो उसको ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो आगे आ जाती हैं जी हमारी कम्प्लेक्स जो है टाइप कास्टिंग। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम जब जा रहे हैं डाटा टाइप्स को अगली पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को टाइप कास्ट कर रहे होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए था, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोकता हूँ, कि जब हमने बाइट्स हमने कहा जी A = सपोज ये मैंने कहा था 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कहा था कि अगर मैं इसका ID देखूँ, मैं कहता हूँ जी प्रिंट ऑफ टाइप देखूँ, टाइप ऑफ A क्या है, क्या आएगा। सपोज ये मैंने बाइट डिक्लेयर किया या क्या डिक्लेयर किया, आपको नहीं पता ना मुझे पता है, इसने उसको लिस्ट का है, पढ़ा हमने बाइट है इसको, लेकिन वो उसको लिस्ट का है। आपने गौर किया कि मैंने उसको क्या किया था, मैंने उसको ये किया था B = बाइट्स ऑफ A। अब ये जब करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, उसको टाइप कास्ट कर देता है बाइट्स, उस लिस्ट को बाइट्स के अंदर टाइप कास्ट कर देता है। जो डिफ़ॉल्ट होता है ये वाला जो सिंटैक्स है ये लिस्ट का होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइप कास्टिंग मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को मैं टाइप कास्टिंग करा दूँ। तो अब यानी कि इसको मैं अगर करता हूँ रन, तो ये मुझे ये अब इसको A प्रिंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ अब B प्रिंट B। ठीक है, तो इसका अब ये कहेगा जी ये बाइट्स है। ठीक है, ये देखें ये अब कह रहा है बाइट्स, और इसी तरह बाइट्स अरे को भी किया था हमने, टाइप कास्ट किया था। ठीक है, तो वो टाइप कास्ट करने के बाद उसने बाइट अरे बनाया था, अदरवाइज वो उसको लिस्ट ही कंसीडर कर रहा था। तो होता क्या, पाइथन क्या करता है कि वो जितनी भी डाटा टाइप्स है, जाहिर बात है हम उसको देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे लाइक के लिस्ट है या टपल है, या आगे सेट पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं रेंज पढ़ेंगे, तो इन डिफरेंट डाटा टाइप्स को वो डिफ़ॉल्ट भी डिक्लेयर करता है। यानी कि ऐसी डाटा टाइप्स जिनको हम डिक्लेयर करने के लिए सेम ये यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिसको डिक्लेयर करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, कुछ को ये करते हैं। वो एक से ज़्यादा जब डाटा टाइप्स आ जाती हैं तो फिर वहाँ पे पाइथन देखता है कि ज़्यादा यूसेज किसका है।
जिसका ज़्यादा यूसेज हो वो डिफ़ॉल्ट वो टाइप बना देता है। अगर आपने किसी और टाइप में उसको कन्वर्ट करना है तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि बाइट्स और बाइट अरे हमने पढ़ा है, तो उसको आप देख लें तो आप लोगों के लिए आसानी होगी उसको समझने के लिए कि हम उसको बाइट को टाइप कास्ट कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं। तो आते हैं हम कम्प्लेक्स टाइप्स को पढ़ने के लिए। तो अब हम करते हैं कि यानी कि कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स को करने के लिए मैं कहता हूँ प्रिंट और कम्प्लेक्स में मैंने कन्वर्ट करना है किसको, किसी इंटीजर को। ठीक है। तो अब इसकी दो फॉर्म है, एक तो ये है कि मैं सिंगल सिंगल दे दूँ, उसमें ये क्या करेगा कि जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो खुद से ऐड कर देगा। यानी कि ये देखें, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो वो कहता है 10 + 0 j। ठीक है। अब मैं इसको अगर 10.5 कर देता हूँ तो ये इसी तरह ये रियल पार्ट ले लेगा इसको, इस वैल्यू को, और आगे 0 j वो एज ए इमेजिनरी पार्ट लगा देगा। इसी तरह इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है। तो ट्रू मीन 1, तो ये 1 + 0 हमें दे देगा एज एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो इस तरह मैं फॉल्स कर दूँ, फॉल्स, तो फॉल्स मीन 0 है तो ये 0 j से रिप्रेजेंट कर देगा, यानी कि इसको हम ये कह रहे हैं 0 j हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि हम इसको देते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोट नंबर, दोनों फ्लोट नंबर। 10.5 भी हमने दे के देख लिया। अच्छा, अब अगला जो है वो हम देते हैं इसको स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ 10। ठीक है। तो अब भी वैलिड है, ये इसको बेस 10 पे लेगा और 10 को रियल पार्ट बना देगा और इसको इमेजिनरी पार्ट बना देगा। अब ये तो हमारी आ गई सारी की सारी सिंगल अगर हम देते हैं। तो जो इसकी सेकंड फॉर्म है उससे मुराद है कि हम क्या करते हैं कि 10.5 है और कॉमे के बाद मैं दे देता हूँ 10। ठीक है। मैंने 2 नंबर दे दिए उसको और कहा इसको कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दो। तो जब रन करता हूँ तो वो पहले वाला उसने एज एन इमेजिनरी पार्ट ले लिया और अगले वाला उसने ले लिया। मैंने ये फ्लोट यूज़ किया, ये इंटीजर यूज़ किया। अब मैं इधर कर देता हूँ सपोज ट्रू। ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है कि 1 j, उसने यानी कि इमेजिनरी पार्ट को वैसे ले लिया। आप जैसे मर्जी उसको कर रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर देता है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग करो 10 पहला नंबर और दूसरा कर दो 10। ठीक है। नॉर्मल मैं इंटीजर दे देता हूँ तो ये कह देता है कि जी कम्प्लेक्स कांट टेक सेकंड आर्गूमेंट इफ फर्स्ट इज स्ट्रिंग। एक ही लेगा, यानी कि आप 2 इस तरह आर्गूमेंट नहीं दे सकते। आप इसको हटा दें तो ये ठीक है, मतलब ये उसको सेकंड आर्गूमेंट खुद से ऐड कर देगा। लेकिन अगर आप 2 दे देते हैं, पहला स्ट्रिंग करते हुए और अगला भी स्ट्रिंग दे देते हैं या नंबर दे देते हैं या कोई भी दे देते हैं, तो ये उस पर हमें एरर दे देगा। ठीक है। तो आप सेकंड आर्गूमेंट अगर पहला स्ट्रिंग देते हैं तो फिर आप सेकंड आर्गूमेंट ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, इन सारी डाटा टाइप्स में एक चीज़ मैं भूल गया, वो मैं बता दूं थोड़ा सा, कि इसमें बाइनरी नंबर टाइप कन्वर्जन के अंदर ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर, ये आप इसको नहीं दे सकते। यानी कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये मेरा जो 0b है 111 कर देता हूँ और अगला मैं दे देता हूँ इसको स्ट्रिंग, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये यानी कि बेस 10 पे ही हमेशा चलेगा। सेकंड ये कह रहा है नहीं स्ट्रिंग, तो मैं इसको सपोज 10 दे देता हूँ, रन करता हूँ इसको, तो इसने अभी दे दिया 15 और 10। और इसको अगर मैं देता हूँ सॉरी, ये इसमें ये था सो ये तो होगी हमारी टाइप कास्टिंग। अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है हम वो पढ़ रहे थे, जो हम उसी पे दोबारा आते हैं। अब अगली जो डाटा टाइप है हम उस पे पहुंचते हैं कि वो कौन सी है, कौन सी जो हमने लास्ट टाइम जो की थी। अब अभी तक जो कवर कर चुके हैं वो है इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, मैं थोड़ा सा इसको लिस्ट कर दूं। फ्लोट के बाद हमने देख ली बूलियन, बूलियन के बाद हमने एसटीआर देख ली, एसटीआर के बाद हमने कम्प्लेक्स देख ली, कम्प्लेक्स के बाद हमने कौन सी देख ली, हमने बाइट्स देख ली। ठीक है। बाइट्स के बाद हमने बाइट अरे देख ली। ठीक है, बाइट अरे। तो अब इसके बाद जो है वो है डाटा टाइप लिस्ट।
ठीक है। तो हम अभी जो है वो डिस्कस करेंगे लिस्ट। तो जो अगर मैं पहली बात करूं कि हम जैसे वो डिफाइन करते थे a इज़ इक्वल टू 10, 20, 30, 40, तो ये मेरी लिस्ट आ जाती है। इसको मैं अगर प्रिंट करूं, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ a, तो ये मुझे जो प्रिंट करके देगा वो ये कहेगा कि क्लास जो है ये है मेरी कौन सी लिस्ट, ठीक है, लिस्ट क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर इधर देख भी लेते हैं हम पाइचार्ट में, मैं कहता हूँ कि जी a इज़ इक्वल टू कर देता हूँ 10, 20, 30, 40, और इसको मैं करता हूँ प्रिंट करो टाइप ऑफ a, ठीक है। तो ये इसको देगा जी मुझे लिस्ट है। तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे बाइट्स वगैरह बना देते हैं, बाइट्स या बाइट अरे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप है वो लिस्ट है, वो इसलिए कि बाइट ये लिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब ये लिस्ट क्यों है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये मैं इसको 1 बाय 1 लिखता जाता हूँ कि इसके अंदर जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो वो किस तरह से स्टोर होता है। एक तो ये होता है कि जिस तरह आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं वो प्रिजर्व होता जाता है। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व्ड, यानी कि ऑर्डर वो मेंटेन रखता है। सॉरी, इसको मैं नोटपैड में ले जाऊं क्या। तो ये नंबर 1 है जी, ऑर्डर जो है उसको प्रिजर्व रखता है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट के अंदर ये कुछ पॉइंट्स आपको अभी समझ नहीं आएंगे, जब बाकी डाटा टाइप्स पढ़ेंगे ना तो आपको वो समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ये है कि आप इनको अपने ज़हन में रख लें। हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनको हम क्या कैसे कैसे देखेंगे, और बाकी डाटा टाइप जो बाद में आने वाली है उनके साथ इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो ये आ गया ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व। दूसरा हमने कहा था डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर अलाउड, ठीक है। उसके बाद जो है वो आ जाता है हेट्रोजीनियस, जो हमारी वैल्यूज़ हैं। हेट्रोजीनियस कहते हैं कि अब अगर मैं ये कहूँ कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो ये कौन सी मेरी टाइप बनती है, ये सारी की सारी इंटीजर टाइप बनती है। तो अगर इसके अलावा लाइक एक एंटिटी है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ एक ही किस्म की हैं, यानी कि इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि सारी डिफाइन की हुई इंटीजर टाइप, तो क्या अगली जो है कॉमे के बाद मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ, मैं फ्लोट दे सकता हूँ, मैं कोई और टाइप दे सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस टाइप्स, यानी कि डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। तो हम कहते हैं हेट्रो टाइप्स आर अलाउड, यानी कि आप डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ इसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है जी नन कैन ऑल्सो बी अलाउड, यानी कि आप जैसे जावा या सी के बैकग्राउंड से लोग थे तो वो देखते थे, वो नल की लैंग्वेज समझते थे। जब जहाँ पे वैल्यू कोई नहीं होती थी, एंटिटी होती थी, तो वो उसको कहते थे नल है। तो इसी तरह जो पाइथन है उसमें नन है, तो ये नन वैल्यू भी अपनी अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक हो गया। और इसके बाद जो 5th पॉइंट है और लास्ट है वो, यानी कि इसको हम कहते हैं ग्रोएबल, कि इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं। या मैं इसको ये कहूँ कि ये जो है इसका साइज़ अगर ज़्यादा है तो इसको हम श्रिंक भी कर सकते हैं, तो उसको हम ये कह सकते हैं ग्रोएबल ही कह सकते हैं, ठीक है। ग्रोएबल में वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमारी जो लिस्ट है उससे क्या कहते हैं वो होती हैं, उससे लिंक है। अब हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है वो भी देख लें, उसमें ये है कि हम जो लिस्ट है उस पर स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग इज अलाउड ऑल्सो, यानी कि स्लाइसिंग, और कुछ डाटा टाइप्स हैं उसमें स्लाइसिंग अलाउ नहीं करता पाइथन आपको, या वो इंडेक्सिंग उस पर अलाउ नहीं करता, हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इस पे अलाउड है, यानी कि आप उसको स्लाइस भी कर सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जब आते हैं
तो हम डालते हैं, सपोज इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले ये लिस्ट है, तो हमने इसी एग्जांपल को लिया, उधर डाला। तो हम आते हैं पाईचार्ट की तरफ, ठीक है। तो हमने इसको देखा, तो ये इसने कहा जी ये मेरी एक लिस्ट है। अब मैं सपोज कहता हूँ ए डॉट अपेंड करता हूँ इसमें, ठीक है। मैं कह देता हूँ जी 50, मैंने 50 अपेंड कर दिया। फिर मैं कहता हूँ ए डॉट अपेंड, इसमें मैं कर देता हूँ 60, ठीक है। और इसे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, ठीक है। अब देखते हैं इसका मेरे पास आंसर क्या आता है। तो इसको देखें गौर से कि इसने क्या किया कि 50 और 60 को एंड पे ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं एक और इंडेक्सिंग इस पे हम अप्लाई करते हैं, इसी पे इंडेक्सिंग भी अप्लाई करते हैं। मैं कहता हूँ इसको मैं ज़रा ये ख़त्म कर दूँ ताकि हम पूरे प्रोग्राम के अंदर रहें, ठीक है जी। ये अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो मेरा ए ऑफ सपोज 0, ठीक है। तो अब वो 10 प्रिंट कर देगा मेरे लिए। तो ये हमने इसको देखा कि ये इंडेक्सिंग इस पे काम कर रही है, 0 1 2 3, ठीक है। ये उसी तरह से काम कर रहा है। ये हमने अरे में भी देखा। इसको अगर मैं -1 कर देता हूँ तो ये जनाब मेरा वो लास्ट बन जाएगा, 50 आ जाएगा मेरे पास जो हमने ये अपेंड किया था, ठीक है। तो ये इस पे इंडेक्सिंग है। और इस पे स्लाइसिंग भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि 0 से लेके मुझे तुम 2 वैल्यू तक ये प्रिंट कर दो, तो ये मुझे ये प्रिंट करके दे देगा 10 और 20, ठीक हो गया। ये होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा देख लें। इसको हम कहते हैं स्टार्ट, ठीक है, और कॉलन एंड -1, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो स्टार्ट अगर मैं कहूँ तो स्टार्ट 0 से है, फिर 0 1 2, ठीक है, 2 हो गया इसका एंड, और -1 करूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो पहली 2 वैल्यूज़ हमें ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो हमें इसने वो प्रिंट कर दिया। ये हो गई इसकी स्लाइसिंग, यानी कि इस पर स्लाइसिंग भी हो गई, हम ग्रो भी कर रहे हैं। अब मैं अगर ये कहता हूँ कि ए डॉट रिमूव, क्या करो इसमें से जो हमने ऐड किया था 50 वो रिमूव कर दो, और फिर प्रिंट करो ए को, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये देखें इसने यहाँ से क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। अब इसको अगर मैं पूरे को करता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ ए ही प्रिंट करे ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। मैं इसको रन करता हूँ फर्स्ट, तो ये देखें पहले उसने 50 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा। अब मैं कोई और रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं सपोज कह देता हूँ 10 को रिमूव कर दो, तो ये उसको रिमूव कर देगा। अब हमारी लिस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 50 आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे हो गया, 10 उसने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब मुझे बताएं कि ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। ये म्यूटेबल है, ठीक है। हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, हम उसमें ऐड भी करते हैं इंडेक्सेस के अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट, ठीक है। हम उसमें से निकाल भी रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है मेरी, इसको हम कहेंगे कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल। म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिया था और उसके मुताबिक इसको हमने कह दिया कि ये म्यूटेबल है। इसमें हम चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं और इसमें से निकाल भी रहे हैं, ठीक है। ये होगी कि हमारी लिस्ट। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है हमारा टपल का, ठीक है। अब इसका रिवर्स है टपल, यानी कि टपल की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं लेकिन वो इम्यूटेबल, उसमें आप ऐड या लेस नहीं कर सकते। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। यानी कि टपल और लिस्ट में सिर्फ फ़र्क ये है कि उसको उसके अंदर ऐड या लेस आप नहीं कर सकते। एक दूसरा फ़र्क ये है कि उसकी वैल्यूज़ हम देने के लिए यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस। उसके लिए हम ब्रैकेट यूज़ की थी हमने, ठीक है। इसके लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें, मैं कहूँ कि जो टपल है उसके अंदर मैं इन सब को करूँ कॉपी और यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, ठीक हो गया जी। और ये निकाल दूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये है मेरी इम्यूटेबल, ठीक हो गया।
इम्यूटेबल है। तो इसको भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिस करके। इसको ऐसे ही मैं कर देता हूँ ये, और इसको कर देते हैं ये, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लूँ आईडी प्रिंट करूँ टाइप ऑफ ए, तो ये क्या आंसर देगा, ये मुझे इसे देना चाहिए टप्पल। अब मैं देखता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि ये टप्पल है इसकी टाइप, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं वो सारे जो चीज़ें हैं वो हमने देख ही ली कि ऑर्डर, अच्छा लिस्ट के अंदर ऑर्डर वगैरह हमने देखा था, वो हम इसके अंदर देख लेते। तो हमने कहा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं, अच्छा पहला ये था कि ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि अगेन 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर है 10, 20, 30, 40 और फिर 10, और इसमें हमने ये कर दिया कि हमने डुप्लीकेट भी वैल्यू डाल दी, और फिर हेट्रोजीनियस भी हम कह रहे थे कि जी वो भी वैल्यू इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो वो अगर मैं लिखता हूँ यूसफ, ठीक है, तो वो भी ये ले लेगा। तो अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट ऑफ ए, तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ रन, बस ठीक है। ये लिस्ट और टपल के केस में सेम है, यानी कि लिस्ट में भी आप ऐसे वैल्यूज देंगे तो वो आ जाएंगे। ये देखें, इसने कहा जी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, फिर 10 है, और फिर ये यूसफ है, ठीक है। तो इसने हेट्रोजीनियस जो वैल्यूज़ हैं वो भी ले ली, ठीक है। अब नल भी इसमें डाला जा सकता है, हम वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉमा के साथ जो है वो नन भी डाल देता हूँ, ठीक है। नन के बाद मैं फिर एक और स्ट्रिंग डाल देता हूँ एल, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, तो ये मेरे पास आ गया, हम उसने नन भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे भी स्लाइसिंग हम कर सकते हैं। मैं ए ऑफ करता हूँ, इंडेक्सिंग करता हूँ, तो इसको मैं रन करता हूँ, तो यह आना चाहिए 10, ठीक हो गया, ये आ गया जी 10। ए ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 में कर देता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ रन, तो ये मेरे पास आ गया यूसफ, वो जो ये इंडेक्स है वो दे रहा है, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको कर देता हूँ -1, तो -1 से मुराद है वो अली प्रिंट कर देगा। इसको मैं रन करता हूँ, तो उसने क्या किया, यहाँ पे अली मेरे पास प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने कहा था कि मैं अपेंड कर दूँ, अपेंड, ठीक है। अपेंड मैं करता हूँ, सपोज 20 कर देता हूँ, इसको चलाते हैं। उसने कहा टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी कि वो कहता है अपेंड इसके अंदर है ही नहीं। इन्होंने इस लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इम्यूटेबल है, तो इस लैंग्वेज के अंदर इन्होंने अपेंड डाला ही नहीं, ठीक हो गया। यानी कि ए डॉट अपेंड करेंगे तो ये कहेगा नहीं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ये ए है, मैं कहता हूँ कि जी ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूँ। इससे मुराद ये क्या है कि मैं इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके A1 में स्टोर कर, या ए को मैं, एक सेकंड, इसको मैं क्या करता हूँ, यानी कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये इसका एड्रेस डिफरेंट होता है दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाला जो पहला था चेंज करके उसने वही रखा। यानी कि अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, तो अगर मैं कोई लिखूँगा या इसको मैं डबल मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला एड्रेस नहीं होगा। यानी कि इसी को अगर हम देखते हैं, मैं कहता हूँ प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ A1, और इसी तरह प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ A, ठीक है। हाँ, इसको मैं करता हूँ रन फर्स्ट। तो हमें जो इसकी वो थी मिल गई कि इसने क्या किया कि इसको ए की जगह पे रखा, ठीक है, ए की किस्म की वैल्यू है, और उसने ए की एड्रेस मैंने उठाया और इधर रख दिया। अब मैं सपोज इसको कहता हूँ कि मल्टीप्लाइड बाई 2, ग्रो कर रहा हूँ ना, इसको मैं 2 के साथ ग्रो कर रहा हूँ, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ 2 के साथ के उसकी, यानी कि डबल कर रहा हूँ, उसके साथ में उसी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरी बड़ी हो जाती है। तो आप देखें वो एड्रेस इसका डिफरेंट कर रहा है, उसी के अंदर चेंज नहीं कर रहा। यानी कि होना, अगर मैं कहूँ कि ये म्यूटेबल है,
तो ये इसी के अंदर इसको चेंज कर देता, वो a को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता। उसने नहीं किया, उसने a1 के अंदर जब उसको रखवाया तो नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और उसके अंदर उसको रख दिया, और उसका एड्रेस भी हमें डिफरेंट दिखा रहा है, पहले वाले से एड्रेस उसका डिफरेंट दिखा रहा है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई कि हमारी टपल। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये था कि ये इम्यूटेबल है, और जो हमारी लिस्ट थी वो म्यूटेबल थी। ठीक है, ये हो गई हमारी टपल डेटा टाइप। उसके बाद अगली जो मोस्ट कॉमन डेटा टाइप यूज़ होती है वो हम जो पाइथन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज जैसे नाम से ही लग रहा है हमें कि रेंज से मुराद है किसी भी नंबर की रेंज, वो कोई भी हो सकती है। सपोज़ मैं अगर कह देता हूँ रेंज ऑफ 10, तो इससे मुराद है कि 0 to 9, 0 to 9 अगर मैं इनको काउंट करूँगा डिजिट को तो वो पूरे 10 बन जाए। इसको भी हम कहते हैं स्टार्ट से लेके एंड -1 तक। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से यहाँ तक जाती है, स्टार्ट से लेके एंड -1 तक ये जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका एक और सिंटैक्स है, और ये तो होगी इसकी फॉर्म 1। इसको मैं कहता हूँ कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसको हम कह देते हैं जी रेंज है, रेंज के नीचे मैं कह देता हूँ फॉर्म 1, ये इसकी फॉर्म 1 है। ठीक है, इसकी जो पहले फॉर्म 1 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैं देखूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करो तुम रेंज ऑफ 10। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए इसे, 0 to 9। इसे मैं रन करता हूँ तो ये प्रिंट कर देता है रेंज 0,10। ठीक है, ये वो रेंज प्रिंट नहीं कर रहा। अब उसको प्रिंट करने का एक तरीका और है। ये आप ये बता रहा है कि ये जो रेंज है ये 0 से लेके 10 तक है। 10 से मुराद है उसकी एंड जो लोकेशन है उससे -1 तक। इसको प्रिंट कराने के लिए सपोज़ मैं इस पर करता हूँ कि प्रिंट करो, इसको पहले रखवा लेते हैं r = रेंज ऑफ 10। ठीक है, और इस पे इंडेक्सिंग चलाते हैं। हम कहते हैं जी प्रिंट करो तुम r ऑफ 0। ठीक है, तो इसको प्रिंट करते हैं अगर, तो ये दे रहा है 0। मैं इसको कर देता हूँ 1, तो ये मुझे दे देगा 1। ये इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहा है। इसको मैं दे देता हूँ 10, तो क्या 10 इंडेक्स है, नहीं है, तो ये हमें एरर दे देगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, एक और तरीका है, हम बाद में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट फॉर लूप का, लेकिन ये सारी रेंज प्रिंट कराने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। फॉर i in r। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो i है r की सारी वैल्यूज़ पे चलो और प्रिंट कर दो मुझे i। ठीक है, ये फॉर लूप है, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये जो मुझे दे रहा है, एक सेकंड ऊपर कर लूँ मैं, आउटपुट वो कह रहा है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 तक। ठीक है, तो इसने मुझे सारे के सारे इसके अंदर जो आए हैं डिजिट्स वो मुझे सारे दे रहे हैं। तो ये तो हो गई मेरी फॉर्म 1। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी जो फॉर्म 2 है उसकी तरफ, फॉर्म 02। उसके हम अंदर हम कहते हैं रेंज ऑफ 0, 10। ये वही है सेम। अगर आप दे दें 0 सिर्फ 10 दे दें और इस तरह 0,10 दे दें तो इसका मतलब है 0 से लेकर 10 तक। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 5 से 10 तक चलो, तो इट मीन्स कि ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये जाएगा 10 - 1 तक। ठीक है, 10 - 1 तक ये जाएगा। मैथमेटिकल में ये इजी रहता है, मैथमेटिक्स में इस तरह से डिफाइन करना। ठीक है, तो सिंटैक्स वही है कि स्टार्ट ले और एंड -1। तो इसको अगर मैं देखूं, इस फॉर्म को भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने शुरू में कर दिया 5 और कॉमा 10। ठीक है, तो इस तरह से ये भी है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन किया तो इसने मुझे दे दिया 5 6 7 8 9।
ठीक है। तो इसने 5 से स्टार्ट किया और 9 तक मुझे दे दिया। तो ये है सेकंड फॉर्म, ठीक है। मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं और कहीं पे भी इसको एंड करूं, ये दे सकता हूं। थर्ड जो फॉर्म है उसका वो है जी मेरी, उसमें हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टेप भी बताते हैं। सपोज मैं इसे कहता हूँ कि तुम चलो 0 से लेके 10 तक, ठीक है, लेकिन तुम 2 का इंक्रीमेंट करते हुए जाओ, ठीक है। अब ये कैसे करता है कि इसको अगर मैं देखूं कि तुम 0 से चलो 10 तक, जबकि इंक्रीमेंट करो 2 का, ठीक है, हर स्टेप के अंदर एक इजाफा करते जाओ और एंड वही है n-1, एंड वाला -1। तो इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, हमें इवन नंबर दे रहा है 0 2 4 6 8। तो 10 तक क्योंकि जाता नहीं, इसने 9 तक रहना, तो इसलिए 8 तक वो इसको स्टॉप कर देता है। तो ये है इसका तीसरा तरीका। अब सपोज मैं कहता हूँ कि तुम 5 से लेके 50 तक प्रिंट करो, लेकिन जो जंप है वो मुझे दे दो 5 का। अब देखते हैं ये आउटपुट क्या देता है, रन फर्स्ट। ये देखिए कितने 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45 तक उसको दे दिया। तो ये थी इसकी तीसरी फॉर्म जो रेंज है उसकी, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ये जितना हम मटेरियल पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अवेलेबल है। ये मैं हर वीडियो की स्क्रीन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ और मेरी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, आप जहाँ से मर्जी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अगर आप लिख रहे हैं बेशक आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाद में अगर कोई चीज़ भूल जाती है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वीडियो भी अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा जो था रेंज वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट ये देख लिए। अब जो अगला जो हमारी जो डाटा टाइप है, इसको यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे किया ख़त्म। और अगली मेरी जो डाटा टाइप्स है वो आ जाती है हमारी सेट। अब ये थोड़ी सी ना डिफरेंट है डाटा टाइप जो हमने अभी पढ़ी हैं। हमने लिस्ट पढ़ी है, हमने टपल पढ़ी है और हमने क्या पढ़ा है, हमने रेंज पढ़ी। इन तीनों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब इसमें क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे हम कहते हैं जी सेट। अब हमने पढ़नी है, ठीक है, ये सेट है। अब सेट के अंदर ये होता है कि ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, नो, ठीक है। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, नो। हेट्रोजीनियस वैल्यूज आर अलाउड। अब इसको मतलब यस कह सकते हैं हम, इसका यस है, ठीक है। फिर नन इज अलाउड, ये भी यस है, ठीक है। उसके बाद स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग इस पे नहीं होती, ठीक है, इसको भी हम नो बोल देते हैं। तो ये वाले देख लें कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व, नहीं, ये ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करती। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आती हैं तो ये क्या करता है कि आप इसके अंदर वो डुप्लीकेट को लेगा नहीं कभी भी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू आप दे देंगे लेकिन वो उसको इग्नोर कर देगा, वो छोड़ देगा, आपको एरो नहीं देगा लेकिन उसको इग्नोर कर देगा। और लास्ट बात ये जो है ये म्यूटेबल है, यानी कि ये इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको एडलेस कर सकते हैं, इसको श्रिंक कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा इस पर अलाउ होता है। अगर हम इस पर आएँ, इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये है जी, इसको हम जो डिफ़ाइन करते हैं, हमने लिस्ट को किया था इसके साथ, ठीक है। उसके बाद टपल को किया था हमने इसके साथ। अब सेट जो है उसके लिए हम ये ब्रैकेट, मिडल जो ब्रैकेट हम कहते हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं, सपोज मैंने कहा जी S इक्वल टू 10, 20, 30, 10, 20, 30। मैंने जानबूझ के डुप्लीकेट वैल्यूज इसको दे दी। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट करो S को
और मुझे इसका आंसर दो। तो ये क्या कह रहा है 10, 20 और 30, सिर्फ 3 वैल्यू दे रहा है। तो उसने क्या किया कि डुप्लीकेट्स जो थी उनको इसने इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया। अब ऑर्डर जो था वो भी ये प्रिजर्व नहीं करता, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10, 20, 30 इसने तो वैसे ही दे दिया, लेकिन वैसे इनपुट का ऑर्डर ये प्रिजर्व नहीं करता। मैं हो सकता है यहाँ पे 100 दे दूँ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 ये मुझे सेकंड पोजीशन पे ही दे। अभी ये दे रहा है लेकिन ये मतलब ज़रूरी नहीं है, वो कहीं पे भी इसको दे सकता है, ये ऑर्डर इसका प्रिजर्व नहीं करता। ठीक हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो उसमें हमने अपेंड किया था, लेकिन इसमें है जी एस डॉट ऐड। ठीक है, हम ऐड करते हैं, मैं कहता हूँ 200 ऐड करता हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ऑफ एस। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास, ये देखिए 100 है, 200 है, 10 है, 20 है, 30। अब उसने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, उसने जो 100 अभी हमने 200 डाला उसने उसको यहाँ पे ले लिया, तो ये ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता। आप ऑर्डर इसमें से वो क्या कहते हैं जैसे मर्जी रख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ऐड का। उसके बाद हम इसको कह सकते हैं एस डॉट रिमूव क्या करो, सपोज मैं इसमें से 30 को रिमूव कर देता हूँ और फिर कहता हूँ प्रिंट ऑफ एस। ठीक है, इसको रन करते हैं तो ये देखें उसने क्या किया कि 30 यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये तो है जी इसका सारा सिलसिला कि इसको देखें, ये डिफरेंट क्योंकि पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है तो इतने ज़्यादा इसने ऑप्शन क्यों दिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करें, आपको जहाँ पे सेट सूट करता है आप उसे यूज़ करते हैं करें, जहाँ पे लिस्ट आपको सूट करती है आप लिस्ट को यूज़ करें, जहाँ पे आपको सूट करता है टपल आप उसको यूज़ करें, यहाँ पे आपको अरे सूट करती है आप उसको यूज़ करें। तो वर्सटाइल है, यानी कि आपके पास वैरायटी है डिफरेंट चीज़ों की, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसको मर्जी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने देखा जी सेट के बारे में। अब सेट का जो दूसरा है वो है जी फ्रोज़न सेट। तो जैसे नाम से ही है उसको सारी चीज़ें सेम है, उसको हम बोलते हैं फ्रोज़न सेट। ठीक है जी। तो फ्रोज़न सेट जो है इसको हम कहते हैं इम्यूटेबल, वो म्यूटेबल है, इसमें हम एडलेस कर सकते हैं। ये इम्यूटेबल है, इसको हम एडलेस नहीं कर सकते। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है, बाकी सारे फीचर सेम है। आप डुप्लीकेट ये नहीं रखता, ये हेट्रोजीनियस वैल्यूज़ भी ले लेता है, ये नन भी ले लेता है, इस पर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करता है कि आपके जो इम्यूटेबल है ये आप उसको ऐड और लेस इसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसको हम मॉडिफाई करते हैं इसी को। अब ये एस मैंने किया, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ एफ इक्वल टू फ्रोज़न सेट ऑफ एस, क्योंकि सेम है इसके और इसके, ये पैरेंथेसिस हम डालेंगे, फ़र्क सिर्फ ये है। बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको लेगा सेट, लेकिन अगर आपने फ्रोज़न सेट करना है तो आप उसको इस तरह से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको कहता हूँ कि मुझे इसकी दे दो, प्रिंट करो प्रिंट करो टाइप ऑफ एफ, तो ये मुझे देगा क्लास फ्रोज़न सेट। इसको रन किया, और इसको एस करना था यहाँ पे एस। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन। तो इसने इसको कहा कि ये सेट है। ठीक है, अब इस सेट को अगर मैं टाइप कास्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको करो फ्रोज़न सेट ऑफ एस। ठीक है, उसको फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट करो और फिर मुझे बताओ कि क्या टाइप है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्लास कहता है फ्रोज़न सेट। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, लेकिन आप उसको फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये डुप्लीकेट नहीं लेगा। इसको सपोज मैं प्रिंट करता हूँ, अब क्योंकि फ्रोज़न सेट है ना, तो मैं एस को प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे रिज़ल्ट वही देगा, यूनिक वैल्यूज़ देगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ देगा। कोई भी
डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देगा मुझे, ये चीज़ होगी। अब मैं अगर करता हूँ a डॉट एड 1000 ऐड कर देते, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे ना यहीं पे एरर दे जा रहा, सॉरी s डॉट ऐड, इसको किया रन, सॉरी प्रिंट करो s, हाँ नो हाँ, असल में हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया, हमने टाइप कास्ट इधर उसको किया लेकिन उसको रखवाया नहीं है एस के अंदर। अच्छा, इसको हम करते हैं, मैं कहता हूँ f इक्वल टू फ्रोजन सेट ऑफ s, ठीक हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट कर दो टाइप ऑफ s, ठीक हो गया। यहाँ मैं टाइप ऑफ s प्रिंट करता हूँ और फिर s को प्रिंट करता हूँ। तो ये इसने किया रन फर्स्ट, इसने कहा जी ये सेट है, अब यहाँ पे f करना था हमने और यहाँ पे भी f करना था, ठीक है। इसको हम करते हैं रन, तो ये फ्रोज़न सेट दे रहा है और उसके अंदर मुझे ये वाली ये वैल्यू दे रहा है, ठीक हो गया। अब इसको मैं कहता हूँ कि तुम क्या करो, करो कि f डॉट ऐड और इसमें कर दो 300, ठीक है, और प्रिंट करो f को, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये। इसको रन किया तो इसने दे दिया एरर, ये कह रहा है फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, तो उसके अंदर ऐड का एट्रीब्यूट कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इस लिस्ट को मुझे ग्रो करने नहीं दे रहा, ये चेंजेबल नहीं है, ये इम्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, यानी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको a डॉट रिमूव करता हूँ, अगर मैं इसमें से 10 रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो फिर भी ये मुझे कहेगा कि आप इसको, इसका एट्रीब्यूट नहीं है रिमूव कोई, यानी कि इसको वो चेंज करने नहीं दे रहा, ठीक हो गया। ये मेरी टाइप आ गई जी हमारी सेट और फ्रोजन सेट। और अब इसको इसी तरह से मैं लिख देता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी सारी ये सेम है, ठीक है, सिर्फ ये इम्यूटेबल, ठीक है। अब लास्ट वन जो हमारी टाइप है, दो रह गई हैं, लेटेस्ट जो नन है वो टाइप तो नहीं है लेकिन उसको डिस्कस तो हम करेंगे। अगली जो टाइप है वो है हमारी डिक्शनरी, जिसको हम बोलते हैं डिक्ट, इसको यहाँ पे लाइन करते हैं और वो है उसको हम कहते हैं डिक्ट। ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है क्योंकि हम इसको ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं डाटा टाइप्स को आज ना कवर कर दूँ सारी को, कोई इसके बाद रहे ना, ताकि हमें कोई ना प्रॉब्लम ना हो, हम आगे अपनी बाकी चीज़ों को भी जो है वो। अगली है जी डिक्शनरी, इसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर, यानी कि की वैल्यू पेयर जैसे हम बात करें जावा के और सॉरी जेसन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो जेसन में क्या होता है कि पहली की होती है और फिर उसकी वैल्यू होती है। यानी कि मैं अगर इसको मोटा मोटा डिफाइन करूं तो उसमें ये होता है कि पहले लिखा होता है सपोज रोल नंबर, रोल नंबर जो है वो आपका है क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ 101, ठीक है। आगे कॉमे के बाद होता है जी मेरा नेम, नेम जो है जी वो है जी यूसुफ, ठीक है। और फिर कॉमे के बाद आ जाती है जी मेरी क्लास, ठीक है, और वो हम कहते हैं सपोज मैं कह देता हूँ BSES, ठीक है। तो ये मेरी क्लास है। तो इस तरह से ये मेरा बन जाता है की वैल्यू पेयर। इसमें ये की होती है रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर उसकी की है और ये आगे 101 उसकी वैल्यू है। फिर इसी तरह नेम की है और यूसुफ उसकी वैल्यू है। इसी तरह क्लास की है और BSES उसकी वैल्यू है। इसी को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूँ कि सिंटैक्स अगर हम देखते हैं डिक्शनरी का तो वो इस तरह से होता है मिडल पैरेंथेसिस के अंदर, और इसको सेम मैं अगर कॉपी करता हूं और इसके अंदर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये वाला इसका है सिंटैक्स। सपोज इसको मैं ले जाता हूं अपने उसमें क्या कहते हैं पाईचार्म के अंदर और इधर मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। तो इसको जाके मैं करता हूं, अगर प्रिंट कर दो तुम मुझे डी को, तो ये मुझे पूरी की पूरी
डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यानी कि ये देखें, इसको कह रहा है ये रोल नंबर और आगे 1 है, फिर नेम यूसुफ है, क्लास BScs है। ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ पे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ D ऑफ 0, ठीक है, 0 को इक्वल टू मैं कर देता हूँ 1000, कोई एक मैंने नंबर ऐड कर दिया और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो तुम D को। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। यहाँ पे रन करता हूँ तो ये उसको यहाँ पे उसने 0:1000 ये भी उसने ऐड कर दिया। तो जितना भी हेट्रोजीनियस भी ये अलाउ करता है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। यानी कि की वैल्यू पेयर में, अच्छा इसमें एक जो चीज़ है वो बड़ी ज़रूरी है कि हम देखें, इसको हम कहते हैं कीज आर इसको कहेंगे यूनिक, बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। ठीक हो गया, यानी कि कीज जो है वो सारी की सारी आपकी डिक्शनरी में यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। यानी कि इसको मैं अगर ये कहूँ कि दोबारा यहाँ पे मैं दे दूँ कि जी क्लास जो है वो है जी मेरी, सपोज कुछ और है, मैं कह देता हूँ MScs कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ कि उसने की हमने कर दी डुप्लीकेट, तो ये अलाउ नहीं करता। सपोज मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने पायचान में देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देखते हैं कि ये क्या करता है, ये इसको लेता है या नहीं लेता है। उसने ले लिया। अच्छा, उसने क्या किया कि उसको उसी तरह से इग्नोर कर दिया जैसे उसने सेट में इग्नोर किया था कि डुप्लीकेट वो वैल्यू लेता नहीं है। उसने क्या किया कि उसने जो लेटेस्ट वन थी वो ले ली क्लास वाली, और जो पहली थी उसने, यानी कि उसको ओवरराइड कर देता है। पहली वाली को अगर सेम उसे मिल जाती है आगे कहीं पे तो वो पहली वाली को ओवरराइड कर देगा, लेटेस्ट वन को ले लेगा। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यानी कि ये किया D ऑफ 0, मैं कहूँ कि D ऑफ क्लास इक्वल टू 1000 का। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर तो ये न्यू होगी तो ऐड कर देगा, अगर न्यू नहीं है तो जो पहली उसे मिलेगी उसे रिप्लेस कर देगा। तो ये देखें क्लास और आगे वो ऊपर था MScs और नीचे उसने उसको 1000 कर दिया, 1000 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरा जो उसके अंदर वैल्यू असाइन करना जो क्या कर रहा है वो या तो उसको ऐड कर रहा है अगर वो नहीं होती पहले की तो, और अगर की उसे मिल जाती है तो वो उसको ओवरराइड कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। तो इस वाली ये जो है हमारी जो डिक्शनरी है, इसको भी अगर हम बात करें तो ये हमारी है जी, इसको भी हम कहेंगे ये म्यूटेबल है। यानी कि इसको हम चेंज कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें इसमें से ख़त्म भी कर सकते हैं, इसमें से डिलीट भी की जा सकती है, किसी भी की को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिक्शनरी। ये ज़्यादा यूज़ होती है जेसन फॉर्मेट वगैरह बनाने के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं और भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए। जैसे मैंने कहा कि यार आप यानी कि आपने अपने मकसद देखना है कि मैंने आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं आपने उसमें देखना है कि यार मुझे कौन सी चीज़ मैंने करनी है और मेरे लिए पाइथन में कौन सी चीज़ है जो कि उसके मुताबिक काम कर सकती है, कौन सी डेटा टाइप में यूज़ कर सकता हूँ, अरे यूज़ कर सकता हूँ, लिस्ट है, सेट है, फ्रोजन सेट है, बहुत कुछ है, वर्सटाइल है पाइथन लैंग्वेज। ठीक हो गया, तो ये तो होगी हमारी जो है डिक्शनरी, जो कि 13th जो थी डेटा टाइप वो ये थी। अब जो 14th है उसको हम बोलते हैं नन। नन मीन नन, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये इसको हम ये कह सकते हैं, इसको डिक्लेयर नहीं हम कर सकते। ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं या प्रोसीजर्स हैं, वो जब वैल्यू रिटर्न करते हैं या हम उनको जब रीड करने जाते हैं तो वो वैल्यू होती नहीं है तो उसको नन होता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यानी कि ये नन है। तो इसको हम इसके अंदर कैसे है, सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले आया, क्या करता हूँ कि फैट लिख दिया। डेफ से मुराद है कि मैं डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, कोई फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, या मैंने फंक्शन का नाम रख लिया। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, अगर आपको भी आइडिया नहीं है तो इसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसको बस आप ऐसे देखें कि ये कोई एक फंक्शन है, जैसे जावा में हम मेथड बोलते थे,
C++ में उसको फंक्शन या प्रोसीजर बोलते थे, इसमें भी उसको मेथड या फंक्शन कह लें। ठीक हो गया। तो न्यू लोग अभी परेशान ना हो, सिर्फ देख लें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि नन को हम यूज़ कैसे करते हैं, बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये मैंने किया और इधर मैंने कर दिया कि जी A=10 और नीचे आके मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो तुम F1, इस फंक्शन को प्रिंट कर दो, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, है तो कुछ है ही, वो एक वैल्यू साइन कर रहा है, मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा, कुछ उसके अंदर प्रिंट नहीं करवा रहा, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे नल रिटर्न करेगा। यानी कि मैं अगर पाइचान में आऊँ, मैं ये देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि डिफ़ाइन करो तुम फंक्शन को एक, ठीक है, और फंक्शन के अंदर जाके A=10 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आके मैं कहता हूँ तुम प्रिंट करो इसको, फंक्शन को। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि इसमें मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं कराया, तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, नल। तो इस किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कहते हैं, नन को फिर रीड करते हैं, अगर वैल्यू नन आ जाती है तो फिर उसके मुताबिक हम अपने डिफरेंट काम करते हैं। तो ये तो हो गया नन। अब इसके बाद मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, नन। अगर मैं इसको ये कह दूँ यहाँ पे कि रिटर्न करो 10 कर दो, रिटर्न कर दो 10, तो ठीक है, फिर ये वो नन नहीं देगा, ज़ाहिर बात है, मैं 10 रिटर्न कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे 10 वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसके बाद एक और भी है, हम नन को ख़त्म करने के लिए हम पास यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा कीवर्ड भी है, रिटर्न भी हमारा कीवर्ड है, जैसे हमने ये पहले कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा। तो पास भी ये है कि यानी कि बस मैंने कुछ नहीं करना, तुम इसको पास कर दो। तो इस सूरत में अगर मैं इसको करता हूँ, मैंने इसको पास किया, तो फिर भी ये आ गया मेरे पास नन। ठीक है, तो कोई उसमें वो आया नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई बात नहीं ऐसी, तो हम पास कर देते हैं, फिर भी वो दे देता है मुझे नन। तो हम इसको आगे जाके फिर हैंडल कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम इसको यानी कि अगर नन आता है तो उसको डिफरेंट जगहों पे हैंडल कर लेते हैं कि अगर मेरी आने वाली जो आउटपुट है वो नन है तो उसको मैंने हैंडल कैसे करना है। ठीक हो गया, तो ये है जी कुछ हमारा क्या कहते हैं इसको नन को हैंडल करने के तरीके। ये एक डाटा टाइप है, इसको हम कह सकते हैं नन ही कह सकते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में इसको नल कहा जा सकता था, लेकिन इसमें हम उसको नन बोलते हैं। ठीक है, या अगर सपोज इसको मैं अगर कोई वैल्यू है तो फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो तुम यहाँ पे 10 प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये मुझे 10 प्रिंट कर देगा, या मैं रिटर्न करा लूँ या उस तरह से कर लूँ, F1 ऑफ प्रिंट कर दिया इसके अंदर 10, और यहाँ पे मैंने उसको किया। अब ये क्योंकि वो उसको रिटर्न नहीं कर रहा, वो उसके अंदर प्रिंट कर रहा है और नीचे मैंने रिटर्न कुछ नहीं करवाया, मैं इसको रिटर्न भी कर देता हूँ। अगर रिटर्न कर दो 20, तो आप देखते हैं अब ये नन मुझे नहीं देगा, ये दे रहा है 10 और 20। ठीक है, तो ये नन इस तरह से आता है और इसको हैंडल करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो गाइस यहाँ तक इतना ही, हमारी डाटा टाइप्स जितनी हैं वो सारी की सारी कवर हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हैं एस्केप सीक्वेंसेस कुछ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने उनको यूज़ कैसे करते हैं किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। यानी कि अगर मैं आपको अभी से थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग हो, लाइक मैं कहूँ कि स्ट्रिंग है और मैं कहता हूँ दिस इज़ यूसुफ फ्रॉम सिंगल डबल कोट लर्निंग क्लिक्स। ठीक है, इसको डबल कोट फ्रॉम लर्निंग क्लिक्स विच इज आ यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको सारा ये नज़र आ जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने प्रिंट क्या करना है कि स्क्रीन पे लिखा हो कि दिस इज़ यूसुफ फ्रॉम लर्निंग क्लिक्स, और लर्निंग क्लिक्स आए डबल कोट के अंदर, और आगे लिखा होगा विच इज़ अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये भी आगे लिखा हो। तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने के लिए या डबल कोट के अंदर दरमियान में स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये, और उसके बाद हम अपने जो पाइथन में ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक हैं, लॉजिकल हैं, डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, फिर उनको भी उस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे लास्ट बात मैं करता चलूँ कि आप अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वो क्या कहते हैं, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। ये आने वाली दुनिया के अंदर पाइथन ही एक लैंग्वेज मुझे लग रहा है, जो कि मैंने रिसर्च किया है उसके मुताबिक पाइथन ही एक लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डायमेंशन के अंदर काम कर रही होगी, लोग काम कर रहे होंगे। तो ये वो बेसिक इस लैंग्वेज के फीचर्स हैं जो कि सबको आने चाहिए, और बाकी इसके बाद सारी चीज़ें एडवांस दूसरी शुरू हो जाती हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों को बताएं, सबको बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी देखें वीडियो। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिखें। मैं उसको कोशिश करूँगा कि पहली ही फुर्सत में उसको आंसर करूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।